औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1571 उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने फ़र्ज़ की नमाज 2 रकत फिर बढ़ा दी हिज़र में और इतनी ही रखी सफ़र में जितनी के पहले फ़र्ज़ हुई थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1572। इसका तर्जमा वही है जो ऊपर गुजरा। सोहरी ने कहा कि मैंने उर्वा से पूछा कि फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सफ़र में पूरी नमाज क्यों पढ़ती थीं, यानी उनके नज़दीक तो 2 ही रकत फ़र्ज़ थीं। तब उन्होंने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वही तावील की जो तावील की उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने, यानी वो भी पूरी पढ़ते थे जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1573। याला बिन उमैया ने कहा कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि अल्लाह तो फरमाता है कि कुछ मज़ायका नहीं अगर कसर करो तुम नमाज में, अगर खौफ हो तुमको कि काफिर लोग सताएंगे और अब तो लोग अमन में हो गए, यानी अब कसर क्या ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यही ताज्जुब हुआ जैसे तुमको ताज्जुब हुआ। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ने तुमको सदका दिया तो इसका सदका कबूल करो, यानी बगैर खौफ के भी सफर में कसर करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1574। याला बिन उमैया ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से मज़कूरा बाला हदीस रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1575। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर हिजर में 4 रकत मुकर्रर कर दी और सफ़र में 2 और खौफ में 1। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1576। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया तुम्हारे नबी की ज़ुबान पर नमाज को, मुसाफिर पर 2 रकतें, मुकीम पर 4 और हालत खौफ में 1 रकत। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1577। मूसा बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जब मैं मक्का में हूँ यानी सफ़र में और इमाम के साथ नमाज ना हो तो कैसे नमाज पढ़ूँ। उन्होंने फरमाया 2 रकत अदा करनी सुन्नत है। अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबुल कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1578। इस सनद से कतादा ने भी ऐसी ही रिवायत बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1579। हफस बिन आसिम ने कहा कि मैं मक्के की राह में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था तो उन्होंने हमको जोहर की 2 रकत पढ़ाई, फिर आए और हम भी उनके साथ यहाँ तक कि अपने उतरने की जगह पहुंचे और बैठ गए और हम भी उनके साथ बैठ गए तो उनकी निगाह उस तरफ पड़ी जहाँ नमाज पढ़ी थी तो कुछ लोगों को खड़े देखा। पूछा ये क्या करते हैं। मैंने कहा सुनते पढ़ते हैं। उन्होंने कहा मुझे सुन्नत पढ़नी होती तो मैं नमाज ही पूरी पढ़ता, यानी फर्ज पूरा करता। ए मेरे भतीजे, मैं सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात दी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहा तो उन्होंने 2 रकत से ज्यादा ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको भी वफात दी और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहा तो उन्होंने भी 2 रकत से ज्यादा ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको भी वफात दी और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहा तो उन्होंने भी 2 से ज्यादा ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको भी वफात दी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल अच्छी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1580। हफस ने कहा कि मैं एक बार बीमार हुआ और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरी बीमार पुरसी को आए तो मैंने उनसे सफ़र में सुन्नतों के पढ़ने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रहा और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत पढ़ते नहीं देखा। अगर मुझे सुन्नत पढ़नी होती तो मैं फ़र्ज़ ही पूरे करता और अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल अच्छी है।
صحیح مسلم حدیث نمبر 1581 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1582 انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 4 رکعت اور میں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1583 یحییٰ بن یزید نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز قصر کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ نکلتے شعبہ کو اس میں شک ہے تو 2 رکعت پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1584 جبیر نے کہا میں شرجیل بن سمت کے ساتھ ایک گاؤں میں گیا کہ وہ 17 یا 18 میل تھا تو انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ میں نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی اور میں نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے کہا میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1585 شعبہ نے اسی اسناد سے روایت کی اور کہا کہ روایت ہے ابن سمت سے اور شرجیل کا نام نہیں لیا اور کہا کہ وہ ایک زمین میں گئے جسے دومین کہتے ہیں اور وہ حمص سے 18 میل ہے مراد یہ ہے کہ وہاں قصر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1586 انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ لوٹے۔ میں نے کہا مکہ میں کب تک رہے؟ کہا 10 روز۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1587 انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1588 انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے پھر مذکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1589 انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت بیان کرتے ہیں مگر اس میں حج کا تذکرہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1590 سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی وغیرہ میں مسافر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ سب نے 2 رکعتیں ادا کیں اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ابتدائی خلافت میں 2 ہی رکعتیں پڑھیں پھر پوری 4 رکعت پڑھنے لگے۔